विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर की नगरी उज्जैन में इन दिनों प्रशासन का बुलडोजर जमकर गरज रहा है। महाकाल मंदिर क्षेत्र में अवैध निर्माणों पर एक बार फिर प्रशासन का बुलडोजर चला है। बेगम बाग क्षेत्र, जो कि मुस्लिम बहुल और अति संवेदनशील माना जाता है, वहां उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त टीम ने 11 अवैध बिल्डिंग्स को गिराने की कार्रवाई की। यह सभी निर्माण महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार के पास स्थित सरकारी भूमि पर थे, जिसे आवासीय उपयोग के लिए 30 साल की लीज पर दिया गया था। धार्मिक नगरी में मोहन सरकार का चला बुलडोजर। उज्जैन के बेगम बाग में अतिक्रमण पर प्रशासन की कड़ी कार्रवाई। कोर्ट का स्टे हटते ही प्रशासन ने दिखाई सख्ती, हटाया अवैध निर्माण। धार्मिक स्थल के पास अवैध 11 बिल्डिंग्स को किया जमींदोज। 1985 की लीज पर बने भवनों का व्यवसायिक क्षेत्र में चला बुलडोजर। 100 पुलिस अधिकारी व जवान और 100 निगम कर्मी रहे तैनात। दरअसल उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर के पास बेगम बाग क्षेत्र में 11 अवैध बिल्डिंगों पर मोहन यादव सरकार की एक बार फिर बुलडोजर कार्रवाई देखने को मिली है। यह मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जो कि महाकाल मंदिर पहुंच मार्ग पर है। महाकाल मंदिर के नीलकंठ द्वार के सामने कार्रवाई की गई। यह प्रॉपर्टी उज्जैन विकास प्राधिकरण की है, जिसे 30 साल की लीज पर आवासीय उपयोग के लिए दिया गया था। बावजूद इसके यहाँ धर्म विशेष के लोगों ने नियम विरुद्ध इसका व्यावसायिक उपयोग किया। लीज खत्म होने के बाद इसका नवीनीकरण नहीं हो सका। जब उज्जैन विकास प्राधिकरण ने नोटिस दिए तो संबंधित लोग न्यायालय पहुंच गए। लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से स्टे खारिज होने के बाद अवैध अतिक्रमण पर अब यह कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, सुबह 9 बजे शुरू हुई कार्रवाई में किसी भी प्रकार का कोई विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। पिछले 3 महीने में इसी प्रकार 13 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया था। इस दौरान जरूर लोगों ने कार्रवाई का विरोध किया था। गुरुवार को की गई कार्रवाई पूरी तरह शांतिपूर्ण चली। वही कार्रवाई के दौरान 100 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान तैनात किए गए थे। वहीं करीब 100 की संख्या में प्रशासन का भी अमला मौजूद रहा, जिसमें विकास प्राधिकरण, नगर निगम, उपायुक्त, तहसीलदार व पटवारी शामिल थे। खास बात ये रही कि उज्जैन विकास प्राधिकरण ने यहाँ 30 भूखंड आवंटित किए थे, जिसमें प्रत्येक की साइज करीब 2400 स्क्वायर फीट थी। भूखंड धारकों ने इसके अलग अलग टुकड़े कर करीब 65 बिल्डिंग बना ली थी। आज दिनांक तक 65 में से 25 बिल्डिंग को जमींदोज किया गया है। शेष 41 बिल्डिंग को भी कानूनी प्रक्रिया के तहत तोड़ा जाएगा। गुरुवार को जिन 11 बिल्डिंगों पर कार्रवाई की गई है, कोर्ट ने इनका स्टे खारिज कर दिया था। इसके बाद विकास प्राधिकरण की ओर से नोटिस दिया गया था, जिनकी समय सीमा समाप्त हो गई। भवन मालिकों से बातचीत की गई और उन्हें कोर्ट प्रक्रिया के बारे में समझाया गया। इसके बाद उन्होंने स्वतः अपनी बिल्डिंग खाली करना शुरू कर दी। इसलिए यह कार्रवाई शांतिपूर्ण तरीके से चल रही है। यूडीए के द्वारा जो उनके द्वारा लीज दी गई थी, उस लीज शर्तों के उल्लंघन के फलस्वरूप यहाँ पर आज कार्रवाई की जा रही है। इस कार्रवाई में यूडीए के द्वारा पूरी लीगल प्रक्रियाओं का पालन किया गया और लीगल प्रक्रिया के उपरांत जब व्यक्ति को लाभ नहीं मिला तो इसके बाद आज यहाँ पर अवैध रूप से जो निर्मित मकान थे उनको तोड़ने की कार्रवाई की जा रही है। आज 11 मकान टूटने हैं यहाँ पर, और 11 मकान को तोड़ने के लिए हमारे पास अभी 4 पोकलेन और जेसीबी 6 और बाकी हमारे 60-70 कर्मचारी नगर निगम के सपोर्ट के लिए यूडीए के लिए यहाँ पर उपलब्ध है। उज्जैन विकास प्राधिकरण सीईओ संदीप कुमार सोनी ने बताया कि न्यायालय से स्टे खारिज होने के बाद यह कार्रवाई की जा रही है। भूखंड धारक को भूखंड आवासीय तौर पर दिए गए थे, जिसे उन्होंने व्यवसायिक उपयोग किया। इसके अलावा लीज समाप्त होने के बाद लीज नवीनीकरण भी नहीं हो सका है, इसलिए यह कार्रवाई की गई है। ये जो योजना है वो हरिफाटक आवासीय योजना है, जो विकास प्राधिकरण के द्वारा लगभग 40 वर्ष पूर्व लाई गई थी। पूर्णतः आवासीय योजना है, परंतु पूर्व में जो फ्रंट रो है इसमें 28 लोगों ने आवासीय की जगह पर व्यावसायिक गतिविधियां और साथ ही जो भूखंड थे उसके मल्टीपल डिवीजन की, ऐसे कई सारी शर्तों का उल्लंघन किया। उन्हीं शर्तों के उल्लंघन के आधार पर विकास प्राधिकरण के द्वारा सभी की लीज रद्द की गई। आज लगभग 5 भूखंड ऐसे हैं जहां पर कि 11 निर्माण है, उनकी चूंकि लीज निरस्त हो चुकी है। निर्माणों को अतिक्रमण मानते हुए उसमें अतिक्रमण हटाने की संपूर्ण विधिवत कार्रवाई की गई है। कहीं पर भी किसी प्रकार का और किसी माननीय न्यायालय में एक प्रक्रिया नहीं चल रही है। आज पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और नगर निगम की उपस्थिति में सभी जो 11 अतिक्रमण उनको हटाया जा रहा है और हटाने के पश्चात
विकास प्राधिकरण के द्वारा पुनः उन भूखंडों पर कब्जा प्राप्त किया जाएगा। अभी तक कितनों पे कार्रवाई हो चुकी है? पूर्व में 3 कार्रवाइयां हो चुकी हैं। ऐसे 16 जो स्ट्रक्चर है उनको तोड़ा गया है। 28 लीज निरस्त की जा चुकी है, जिनमें लगभग 55-60 के आसपास निर्माण है। किसी भी माननीय न्यायालय में प्रक्रिया नहीं प्रचलन होने के कारण या संपूर्ण हो जाने के कारण जहां जहां पर हटाने की स्थिति हो रही है उनको हटाया जा रहा है। जैसा मैंने बताया कि हमारे द्वारा 1.5 वर्ष पूर्व 28 लीज निरस्त की गई हैं और उस 28 लीज में लगभग 55-60 के आसपास स्ट्रक्चर तो डिवीजन लोगों के द्वारा किया जा चुके थे, तो उन्हीं को कहीं पर भी प्रक्रिया अधूरी न होने के कारण या किसी भी माननीय न्यायालय से स्टे न होने के कारण उनको लगातार हटाया जा रहा है। आपको बता दें, उज्जैन विकास प्राधिकरण और नगर निगम की संयुक्त की यह कार्रवाई प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि अवैध कब्जे और नियमों का उल्लंघन अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बेगमबाग क्षेत्र की 65 में से अब तक 24 अवैध बिल्डिंग तोड़ी जा चुकी है। शेष 41 पर भी कानूनी प्रक्रिया जारी है। शांतिपूर्ण माहौल में की गई इस कार्रवाई में किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ, जो प्रशासन और स्थानीय लोगों के बीच संवाद और समझदारी को दर्शाता है। आने वाले समय में इस क्षेत्र में सुचारू विकास और धार्मिक पर्यटन के अनुकूल वातावरण बनाए रखने के लिए यह एक अहम कदम साबित हो रहा है।